हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। बच्चों, आज का जो वीडियो हमारा उसका टॉपिक है मस्की शेड 3.5। जो कसीर रुकनी हमारा सबक रहा है उसमें 3.4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर आपको 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और अब यहाँ पर जो हम शुरू करेंगे स्टूडेंट वो 3.5 शुरू करेंगे। ठीक है, तो 3.5 में जो सवालात है वो मैं दो एक वीडियो में पूरे सवाल कवर करूंगा। अभी यहाँ हम 5 सवालात देखेंगे और 5 सवालात है, और इसमें जो है मैंने जो स्किप है मतलब जो रिड्यूस सिलेबस है उसको आपको हटा के लिया ताकि आपको उसमें ज्यादा बर्डन पैदा ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अगर कोई बच्चे नए हैं और जो चैनल पे पहली टाइम आया है या बार बार आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप ही का फायदा है। और ज्वाइन का बटन वहां को आपको नजर आएगा, उसको ज्वाइन भी कीजिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की दी हुई कीमत लेकर कसीर रुकनी 2x नफी 2x क्यूब जमा 7, यानी 2x नफी 2x की कुव्वत 3 जमा 7 की कीमत मालूम कीजिए। अब क्या करना है ना, यहाँ पर ये जो कसीर रुकनी दी है पहले इसको ले लेंगे px। हमने इसमें भी पहली वाली मश्क में देखा, इससे पहली वाली मश्क में, तो हम इसको ले लेंगे बच्चों px। तो मैं पहले इसको ले लेंगे px और इसको म्यारी सूरत में लिखेंगे। आपको पता है पहले कुव्वत आती है तो 2x की कुव्वत 3, उसके बाद 2x जमा में जो है वो, और उसके बाद +7। ठीक है, चलिए लिख लिए। अब इसने क्या कहा, x बराबर 0, तो हम यहां रखेंगे x बराबर हमारे पास x बराबर रखते हैं तो हमको मिलेगा px। अब x की जगह हमको 0 रखना है तो यहां मैं 0 रख दूं पहले। इसकी p की जगह हमको क्या रखना है, माइनस जैसा है वैसा रहेगा, 2 भी जैसा है वैसा रखिए। x की प्लेस पे हमको 0 रखना है, 0 की कुव्वत 3 जमा 2x ऐसा। ठीक है, x की जगह हमको 0 जमा 7। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, सिर्फ आपको जहां जहां x है उसकी जगह 0 रखना है। तो ये p0 मिल जाएगा हमको, तो p0 बराबर अब माइनस और 0 की 0 होता है, और उसको अगर 0 किसी भी से ज़रब करें, चाहे वो कितना बड़ा भी हो चाहे वो कितना छोटा भी हो, तो पूरी रकम पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो ये अगर 0 से ज़रब करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जमा अगर 2 को मैं 0 से ज़रब करूंगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और जमा 7। 0 में 0 मिला है, 0 0 7 मिला है, तो हमारे पास जवाब जो आएगा बच्चों p = 7। और यही हमारा क्या आ गया, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा जवाब है बच्चों। उसने हम करने का रखने की कीमत 7 आती है। अगला सवाल बता रहा हूं मैं आपको, x बराबर -1 हमको यहां पर रखना है, x बराबर -1 रखना है हमको। चलिए लिख लो जो मैंने लिखा जमा 2 जमा पहले लिखना है, तो इसको उसके बाद छोटी उसके बाद की लाता तो इसको लिखा जाता है। अब यहां पर हमको रखना है x बराबर -1, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर। चलिए रखते हैं px, तो x की हमको 1 रखना है इज इक्वल टू माइनस ऐसा किए, यहां लगाएंगे -1 रखने को, -1 cos कुव्वत 3। देखिए ये मैं x की जगह पर माइनस रखा, 2 जैसा ऐसा रखिए, ज़रब करके x की जगह हमको लिखना है -1 और +7 जैसा था वैसा, p-1 ये हो गया हमारे पास। अब देखिए -2 पहले ऐसी रखिए, पहले इसको हल कीजिए। अब देखिए ये -1 की कुव्वत 3 है, इसका मतलब ऐसा होता है नफी 1 ज़रब नफी 1 ज़रब नफी 1। कुव्वत 3 का मतलब होता है नफी 1 ज़रब नफी 1 ज़रब नफी 1। अब 1 का 1 1 का 1, यानी जवाब तो 1 ही आने वाला है, लेकिन नफी नफी जमा और ये नफी। अब देखेंगे जमा नफी नफी, तो हम लगाएंगे नफी, ये दोनों की नफी नफी जमा होती है
और ये इसका नफी था तो ये नफी। आप देखिए जमा नफी नफी हो गई तो हमने यहाँ पर नफी लगा दिया, तो इसलिए यहाँ पर हम कीमत लिखेंगे -1 नफी 1। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया किस तरह इसको जरा कुव्वत किस तरह। इतना याद रखिए कि मनफी अदद का मकब जो होता है वो मनफी ही होगा, वो कभी मस्बत नहीं होगा, राइट। प्लस 2 इंटू ये -1, तो अब इसको जब करके लिख देता हूं बार बार। 2 एका 2 -2, ठीक है, प्लस ये 7 जैसा है वैसा, तो p -1 एज इट इज रखेंगे। ये 2 एका 2 हो जाएगा, इसको इसके साथ हमको क्या करना है, जरब करना है, तो 2 एका 2 हो जाएगा बच्चों, और माइनस प्लस, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 एका 2। अब यहां पर मैंने माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगाते नहीं हम जमा, इसीलिए उसको ऐसे रखा। अब देखिए ये जमा और ये नफी, जमा नफी नफी, ठीक है, और जमा सही है। अब और करेंगे तो यहां पर p -1 हम रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, 2 में से 2 गया 0 प्लस 7। हमारे पास जो जवाब आया बच्चों वो p -1 यानी मुनाफी 1 रखने हमको इसकी कीमत मिलती है 7। तो ये हमारा दूसरा जवाब आ चुका है जो मैंने ये बॉक्स में बनाया, ठीक है। चलिए तीसरी कीमत, अब तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से। देखिए यहां पर ये मेरी x बराबर मैंने क्या लिया था, यहां पर 0 लिया था, तो ये थर्ड वन मालूम किया मैंने, ये दूसरा था, और अब लिखूंगा मैं ये वाला तीसरा, ठीक है, पहला, सॉरी अब मैं लिखूंगा पहला। तो x बराबर 3 लेंगे हम ये वाला। तो चलिए पहले px ऐसे मेरी सूरत लिखेंगे उसको -2x 3 2x जमा 7, ठीक है। अब क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। चलिए x पर 3 रखते हैं, x है उसका बराबर -2 जरब यहां पर 3 रखिए, जमा 2 जरब 3 रखिए, और जब उसकी जगह 3 और कुव्वत 3, ठीक है। चलिए p3 ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आपका कब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहां पर आएगा 27 जमा 2 6 5 7। ऐसे रखिए, -54 लिखेंगे हम, 7 और 6 13 जाएगा, तो इसको चलिए 13 लिख देते हैं। p3 दोनों की जमा कर देंगे हम, है ना। अब जमा करने के लिए यहाँ पर जमा फी नफी, तो यहाँ 40 कितने 41 54 13 नहीं 40, लेकिन तो ये पी के बराबर लिए तो ये आया, क्योंकि यहाँ को इस तरह गया। चलिए हम आगे सवाल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट P0 मालूम कीजिए, यानी एक कसीर, ये कसीर है, ये 2 है और 3 सवाल है। हर एक सवाल लिए इसके लिए भी ये 3 कीमत मालूम, इसके लिए ये 3 कीमत मालूम करना है, और इस कसीर रुकनी के लिए भी ये 3 कीमत, मतलब एक कसीर रुकनी को लेकर अपने को 3 बार हल करना पड़ेगा। एक बार 1 रखना पड़ेगा, एक बार 0 रखना पड़ेगा, एक बार -2 रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बच्चा आपको समझ रहा होगा। तो चलिए हम रखते हैं, सबसे पहले कसीर रुकनी लेते हैं, ये वाली जो हमारे पास ऑलरेडी है, पहले से है, तो इसको मिटाता हूं। हाँ चलिए, नंबर 1 है px बराबर x3, ठीक है। तो आप इसमें पहले क्या रखेंगे, देखिए यहां पर p1 मालूम करना है हमको, क्या मालूम करना है, p1 ये मालूम करना है, तो x की जगह 1 है तो 1 रख लीजिए हम, तो 1 की कुव्वत 3 कितना हो जाएगा, एक ही होता है ना बच्चों। आ गया हमारा पहला जवाब। दूसरा, अब क्या लेना है हमको, p0 लेना है, ठीक है। तो पहले कसीर रुकनी लिखेंगे हमारी, px बराबर x की कुव्वत 3। अब क्या लेंगे, p0, क्योंकि हमको p0 क्यों लिया मैंने, क्योंकि p0 मालूम करना है, इसीलिए मैं यहां पर x की जगह 0 लिया। तो यहां पर 0 की कुव्वत 3, इसका मतलब p0 0, ये आ गई दूसरी कीमत।
ये पहली कीमत, ठीक है। अब तीसरी कीमत मालूम करेंगे हम, क्या हमको मालूम करना है, p माइनस टू, तो हम वही कसी रुकनी लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की कुवत 3, ये कसी रुकनी हमारे पास है। अब x की जगह माइनस टू रखेंगे, जब भी हमको यहां पर जो मिलेगा माइनस p माइनस टू, तो यहां भी माइनस टू रखेंगे और कुवत 3 लगा देंगे। और बच्चों मैंने पहले कहा मनफी अदद मुरब्बा मकब मनफी ही होता है, मनफी अदद का मकब मनफी ही होता है। तो 2 का मकब कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मनफी 8, ये नफी 8 हो गया हमारे पास। ये तीसरी कीमत आ गई। बहुत आसान है बच्चों। दूसरे सवाल पे चलते हैं। पी एक्स हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी पी वाई है। आप सवाल देख सकते हैं, इसी के ऊपर है, देखिए ये सवाल है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, चलिए इसको हल करेंगे बच्चों। अब हम तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहले P1 मालूम करना है, तो आपको पता हो गया, आप क्या करेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो। 1 रखना है y की जगह, जहां जहां y है उसकी जगह 1 रखिए, आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। P1 1 स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, माइनस 2 का 2 जमा 5, आप देखिए 1 में 2 में निकालेगा से 5, तो यहां पर जमा नफी नफी मिलेगा, जमा नफी नफी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास P की पहली कीमत ले, क्या मालूम करना हमको, P0 कसी रुकनी लिखेंगे हमारी वाली, ये कसी रुकनी है y स्क्वायर माइनस 2y जमा 5, क्या रखना है y की जगह पर 0। क्यों 0 रखूंगा, क्योंकि मुझे P0 ही मालूम करना है, इसलिए मैं y की जगह 0 रखूंगा। 0 स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 0 जमा 5, P0 0 का स्क्वायर 0 होता है बच्चों, 2 0 ज़रब करेंगे तो 0 मिलेगा आपको, जमा 5, 0 में 0 मिलाइए, कोई फर्क नहीं, नफी कीजिए 0 बचेगा, जमा 5 कीजिए तो 5 बचेगा आपके पास, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5। दूसरी कीमत आ गई। तीसरी कीमत मालूम करेंगे, हमको माइनस 2 रखना है, तो वही कसी रुकनी लिखेंगे हम जो हमारे पास है, कौन सी, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, ठीक है। y की जगह हम रखेंगे माइनस 2, क्योंकि नफी 2 ही हमको p माइनस 2 यही मालूम करना है, इसलिए उसकी जगह हमको रखना ही पड़ेगा। तो नफी 2 का स्क्वायर, जहां जहां y है अब मैं उसकी जगह नफी 2 होगा और जमा, ठीक है बच्चों, आसान बात हल करना है। मदद का मुरब्बा मस्बत होता है, ठीक है, तो 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, नफी 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 जमा 2 दूनी 4 और जमा 5, जमा कर दिया आप जवाब आ जाएगा 4 4 8 और 5 13, यानी p माइनस 2 हमारे पास आया बच्चों 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारा तीसरा सवाल थर्ड वन देखते हैं। हमारे पास जो रुकनी दी गई है वो ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमको रखना है, क्या रखना है, सबसे पहले वो ये 3 कीमत मालूम करना है, P1 मालूम करना है, P0 मालूम करना है, P माइनस 2 मालूम करना है। तो पहले P1 रखेंगे, तो x की जगह 1 रख दीजिए आप, अब जहां जहां x उसकी जगह 1 रखिए, देखिए 1 रख दिया मैंने। P1 इज इक्वल टू एक की चौथी कुवत 1 ही होगा, 2 1 2 1 ही होगा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2 का 2, इसको हल कर लेंगे हम, 2 का 2 नफी 1, ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 माइनस 1 कितना गया बच्चों 0, तो P1 की हमको मिली 0। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा निकालते हैं हम, क्या मान करना है P0, तो चलिए वही का सिर्फ लिखते हैं, हमको जो जिसमें रखकर मालूम करना है, x की कुवत 4 माइनस 2x की कुवत नफी x, अब क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे बच्चों, क्योंकि हमको क्या मालूम करना है, देखिए यहाँ पर P0 मालूम करना है, तो हम लिखेंगे 0 की कुवत 4 माइनस 2 ज़रब 0 की कुवत 2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 की कुवत 0, 2 को 0 होगा माइनस 0 सब 0 0,
तो P0 हमारे पास मिला 0। दूसरी कीमत आ गई हमारे पास। करता हूँ बच्चों, आपको समझ में थोड़ा यहाँ पर यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई। देखिए जरा सा, देखिए क्या किया मैंने। एक में से दो नहीं जाते, दो में से गया तो नफी एक बचेगा, ये नफी एक, हाँ ये नफी नफी जमा हो गया, तो यहाँ पर नफी दो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बच्चों मैंने पहले दो में से एक निकाल दिया ना, आपको इधर से सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो एक में से दो निकाल, दो में अब इस तरह भी कर सकते थे हम, इस तरह दो निकाल दिया, लेकिन इसकी निशानी जमा है, ये नफी है, नफी नफी जमा होता है, तो मैंने दो में से एक इस तरह नहीं निकाल सकते हम लोग। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। देखिए ये नफी और ये नफी इस तरह जमा होता है, तो एक को ऐसे ही रख रहा हूं, नफी नफी जमा होता है, 2 और 1 3। बात समझ में आ गई? अब एक में से 3 नहीं जाता, 3 में से 1 निकालिए, -2 बचेगा आपके पास। तो आप ऐसे करिए या ऐसे कीजिए, है ना, दोनों में आपका जवाब ये आएगा। अभी थोड़ा सा मैं देखा ऊपर, तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मानना है P-2, तो थर्ड वन निकालेंगे हम P-2। कसीर रुकनी हम वही लेंगे, जिस कसीर रुकनी में हमको रखकर लिखना है वही कसीर रुकनी हम यहां लेंगे। तो चलिए बच्चों, -2 लिखते हैं x की जगह पर, यहां -2 की कुव्वत 4 लिखते हैं, 2 ज़रब या -2 स्क्वायर लिखते हैं, और यहां -2 लिखते हैं। P-2 और यहां पर अब देखिए मकब नहीं है, बल्कि यहां पर चौथी कुव्वत है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, हर एक नस लगा हुआ है, ठीक है। 2 दूनी 4 जमा 4, 2 दूनी 4 नफी नफी जमा 4, 4 चौक 16 जमा 16। समझ में आ गया बच्चों किस तरह निकाला? क्योंकि इनके भी बीच में ज़रब होंगी, ये भी जमा ये भी जमा है, तो जमा 16, 4 चौक 16, ठीक। चलिए थोड़ा मिटा दूं मैं, ओके। नाउ अब इसको देखिए, इसको अलग करना है। ये मनफी का मुरब्बा बताया होता है 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है। P-2 16 आप ऐसी रखिए, 2 चौक 8 लिख दीजिए, और ये -2 ऐसी रखिए, ठीक है। 16 ऐसी रखिए, या 16 में से 8 निकाल दीजिए। चलिए 16 में से 8 निकल गए तो 8 बचा, ठीक है। 8 - 2 हमारे पास बचेगा 6। तो बच्चों P-2 हमारे पास आ गया 6। तो देखिए आपको क्या करना है, ये हर एक में ये 3 कीमत रखना है और तीनों मालूम करना है। इसमें भी मैंने 3 कीमत रखा, तीनों मालूम किया, इसमें 3 कीमत रखा, 3 मालूम किया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आसान आसान सवाल आता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखिए सवाल है हमारे पास, क्या है? देखिए सवाल है, अगर कसीर रुकनी, पहले ये वाला करता हूं तीसरा, कसीर रुकनी m की कुव्वत 3 जमा 2m जमा a की कीमत m बराबर 2 के लिए 12 है। यानी अगर, सवाल समझ लीजिए, अगर इस कसीर रुकनी में m की जगह 2 रखते हैं तो जवाब 12 आता है, ये सवाल का मतलब हुआ। तब a की कीमत मालूम कीजिए। तो चलिए कसीर रुकनी को हम लिख लेते हैं, Pm है तो m लूंगा मैं बच्चों में, जो है हमारे पास मुतगय्यर वही मुतगय्यर हम ले सकते हैं। Pm = m की कुव्वत 3 जमा 2m जमा a। चलिए कसीर रुकनी लिख लिया। अब क्या बोला है, m बराबर 2, तो हम यहां पर रखेंगे ना बच्चों, m बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो चलिए इसमें m रखते, जहां जहां m उसकी जगह 2 रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 की कुव्वत 2 ज़रब, और a तो हमको मालूम करना है इसलिए ऐसे ही रहेगा। अब देखिए क्या कहा था सवाल में कि अगर m बराबर आप 2 रखते हैं तो इसकी कीमत 12 मिलती है। क्या मिलती है? 12। मतलब ये जो हो जाएगा, ये इसकी जगह हमको लिखना है 12। क्या लिखना है? 12, क्योंकि ये P2 रखने पर, ये P यानी पॉलिनोमियल यानी कसीर रुकनी, तो ये पूरी कसीर रुकनी को जाहिर कर रहा है, किसको? इस पूरी को। लेकिन इसकी कीमत हमको यहाँ पर 12 मिलती है, उसने बता दिया, इसलिए इसकी जगह पर हम 12 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब 2 की कुव्वत 3 8 होता है, जमा 2 दूनी 4, और जमा a आप ऐसी रखिए। 12 आपको ऐसी रखना है, 8 और 4 यहाँ पर आपको 12 दोनों की जमा करेंगे तो a ऐसी रखना है।
ये 12 को आप इधर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल ए, और 12 में से 12 गया तो आपको मिलेगा 0। तो इसका मतलब ए की कीमत आती है हमारे पास 0। कब? जब उसकी कीमत 12 है तो ए की कीमत यहां पर 2, यानी कसी रुकनी में ए की जगह 2 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए चौथा सवाल करते हैं बच्चों। दिया है कसी रुकनी, तो जैसा हमने पहला किया उसी कसी रुकनी को इसको भी लिख लेते हैं, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट। अब यहां पर हमको बोला है p माइनस 1 इज इक्वल टू 1, p माइनस 1 इसकी कीमत है 7। ठीक है, तो m की कीमत मालूम कीजिए, यानी जो m है यहां पर। अब देखिए p माइनस 1 है और इसकी कीमत दी गई है, तो हमको यहां पर m की जगह क्या x की जगह क्या रखना पड़ेगा? -1, जब भी हमको 1 मिलेगा ना। तो ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर रखेंगे x बराबर -1 रखने पर। क्यों -1 रख रहा हूं? क्योंकि इसी की कीमत दी गई है। तो चलिए देखिए ये p है और ये x की जगह मैं रख रहा हूं -1। देखिए बना ऐसे ही, क्योंकि इसकी कीमत थी इसलिए मुझे 1 रखना पड़ा -1। m को आप ऐसे ही रखिए, जरब करके -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की प्लेस पे -1 और जमा 3। ठीक है, p -1 ऐसी रहेगी 1, m भी ऐसी रहेगा। मनफी अदद का मुरब्बा मत होता है तो उसको रखिए नफी, ये 2 1 2। अब p -1 ऐसे, एम का एम होता है जमा 2 और 3 5 हो जाएंगे बच्चों। देखिए p -1 की कीमत कितनी है? 7, तो इसकी जगह आप 7 रख दीजिए, बराबर m जमा 5। जमा 5 को आप इधर ले जाएंगे तो बच्चों आपको मिलेगा 7 नफी 5 बराबर m, तो हमको मिलेगा m बराबर, तुम लिख सकते हैं m बराबर 2, यानी m की कीमत 2 आई और यहां पर आई थी a की कीमत 0। तो बच्चों यहां पर ये हमारे पास 2 जवाब उसने पूछा, सॉरी 2 जवाब पूछा था, 2 जवाब उसने पूछा था हमको m और a की कीमत मालूम कीजिए। हमने दोनों यहां पर मालूम कर लिया बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल भी देखते हैं अब थोड़ी थोड़ी। दर्ज झेल में, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, दर्ज झेल में कसी रुकनी को दूसरी कसी रुकनी से तकसीम करके हासिल होने वाला बाकी मसला बाकी का इस्तेमाल करके माल कीजिए। देखिए बच्चों, मैं 2 सवाल है यहां पर, पहला सवाल मैं लिख लेता हूं और आपको समझाता हूं। पहले मैं सवाल लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपको भी समझ में आ जाए। x स्क्वायर 7x प्लस 9 और इसको तकसीम करना है +1 से। ठीक है, क्या कहा है कि ये कसीर रुकनी को इससे तकसीम करना है। ठीक है, और मसला बाकी का इस्तेमाल करना है। तो चलो मसला बाकी बता दूं कि ये जो रहता है यहां पर हमने तरकीबी तकसीम देखा है बच्चों। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाकर तरकीबी तकसीम देख सकते हैं। उसी तरह इसको हल करना है, लेकिन तरकीबी तकसीम से हल नहीं करना है, मसला बाकी से। क्या करना है? मसला बाकी से। तो उसमें क्या होता है, देखिए x जमा 1 में ये x जमा 1 है। ठीक है, तो हम यहां पर ले सकते हैं इसका मुतजाद 1 जमा 1, इसलिए x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1, यानी यहां पर मस्बत है और मुफी है तो मस्बत लेना है ना। ये मसला बाकी का इस्तेमाल करना आपको। +1 है तो आप -1 लीजिए, -1 है तो +1 लीजिए, मनफी है तो मस्बत लेना है। चलिए अब क्या करना है, तो लिखेंगे बाकी की रो से, मसला है बाकी की रो से क्या करना है? सबसे पहले कसीर रुकनी को फर्ज कर लेना है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 9। ठीक है, और यहां पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे? x की कीमत -1। चलिए जैसा अभी तक करते हैं सेम वैसे करना है। -1 का स्क्वायर 7 ज़रब -1
देखिए यहाँ x था, मैंने -1 रखा है, नफी 1 रखना है। p नफी 1 बराबर मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है, जमा 1 हो जाएगा, नफी नफी जमा हो जाएगा, 7 1 का 7 ही लिखेंगे आप, जमा 9। आप देखिए यहाँ पर p नफी 1 बराबर 7 और 8 और 9, आप यहाँ आपको समझ में आएगा 17, 7 और 1 8, 8 और 9 17। तो p -1 17, यानी हमको क्या कहा था उसने, मसला बाकी का कसीर तकसीम, मसला होने वाला बाकी मालूम कीजिए। तो ये 17 जो है ये बाकी है, तो हम यहां लिखेंगे बाकी बराबर 17। ठीक है, चलिए समझ गया होगा। नहीं तो दूसरा सवाल देखती है, उसमें आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। दो प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ्स ऐसा है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आपको समझेंगे नहीं हल। अगर समझ भी गया तो ओरल देख लेके आपके ऐसा करने का नहीं, जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप परफेक्ट नहीं होगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहां पर किया था, तो यहां पर क्या है, x माइनस ए, इसलिए हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस लेंगे, है ना, प्लस ए लेंगे रखने पर। तो यहां क्या है, बाकी का की रॉ से, मसला है बाकी के रॉ से। चलिए पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, राइट। पी एक्स, अब हाँ अभी रखना है ना हमको, x की जगह a रखना है। तो चलिए जहां जहां x है उसकी जगह a रखते हैं बच्चों। 2 यहां भी a रखेंगे, रख दिए, नफी 2 यहां भी a रखेंगे, रख दिए, कुवत लगा दिए। a तो पहले से है यहां पर, लेकिन यहां तो a रखना पड़ेगा ना, तो ज़रब करके a रख दीजिए। और ये माइनस है, बहुत आसान है बच्चों। p ऐसी रख, इसको नहीं कर सकते, कुवत 2 है, ये दोनों क्या है, एक जैसे है। तो हमको ये माइनस ए ऐसा ही। तो ये आपका जवाब आ गया बच्चों, बहुत सिंपल है, आपको ये समझा नहीं होगा। देखिए नफी है, ये जमा है, ये 2 ए की कुवत 2 है, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 ए की कुवत 2 है। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा ना, तो इसलिए लिखा ए की कुवत 2 और नफी ए जैसा है वैसा। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे जिसमें आपको मालूम करना था कि यहाँ बाकी लिख लेता हूं मैं आपको, ताकि आपको भी समझ में आए। बाकी ये है हमारे पास 2 ए की कुवत 3 2। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए।